सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। ट्रंप नीति देखिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हम लगातार एससीओ समिट पर आपको हर बड़ी खबर बताएंगे, हर अहम खबर आपको एससीओ समिट से हम बताने वाले हैं, क्योंकि तियानजिन में ही TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान बाहर से भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर चर्चा होगी, भारत की विदेश नीति पर चर्चा होगी और किस तरह से जो चुनौतियां हैं भारत के सामने उसका सामना करने के लिए एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो क्या विकल्प भारत के सामने हैं और किस तरह से उन्हें भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हमारे साथ तियानजिन से ही TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, भारत की नज़र टिकी हुई है एससीओ समिट पर, आप तियानजिन में ही मौजूद हैं। आपके पास में आऊंगी और आपसे जानेंगे हम कि क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से भारत के लिए तियानजिन में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे एससीओ समिट के दौरान, और जो बायलैटरल्स उनके होंगे उसके दौरान क्या फोकस पॉइंट रहने वाला है, उसकी मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन फिलहाल हम पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि तियानजिन से ट्रंप को झटका लग सकता है। एक्सक्लूसिव और इनसाइड रिपोर्ट हमारे पास है जो हम आपको बताने वाले हैं। वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर की रूपरेखा पेश कर सकता है चीन, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया में बने हैं उसमें एक वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्व से 100% अलग होगी, ऐसा किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। वॉशिंगटन की नीतियों खासकर टैरिफ वॉर की काट खोजेंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबको प्रभावित कर रहा है। अमेरिका को संदेश देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भी संभव है, इस पर भी सहमति बन सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। RIC नेतृत्व वाली दुनिया अमेरिका और यूरोप से पूरी तरह अलग होगी, यानी एक अलग विकल्प, एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात यहाँ हो सकती है। व्यापार और यात्रा संबंध एक बार फिर से शुरू करने पर सहमति बनेगी। रेयर अर्थ उर्वरक और मशीनरी पर, रेयर अर्थ मेटल्स उर्वरक और मशीनरी पर कई अहम समझौते होंगे भारत और चीन के बीच। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने साझेदारी में जो देशों को बड़ा झटका दिया है उसको लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि ये वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिनके बारे में यहाँ पर तब जबकि ये अहम वर्ल्ड लीडर्स जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, हमने बताया कि किस तरह से वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त और पूरी दुनिया में भी इस समिट को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। खास तौर पर बैकग्राउंड तब है जबकि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ वॉर शुरू किया गया और दुनिया उससे इस वक्त परेशान है। ऐसे में एससीओ समिट की अहमियत और कैसे बढ़ जाती है, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, रूस के लिए भी? देखिए, इस वक्त मैं तियानजिन में ठीक उसी होटल में मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं, और जाहिर है कि इसकी वजह से चीन के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने इस पूरे होटल को और आसपास के पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में रख लिया है। हम एक खास जगह पर यहाँ पर हमें रहने के लिए कहा गया है, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो हम वो तस्वीर दिखा सकें। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया की राजनीति, मीडिया और जो थिंक टैंक के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी नज़र इस वक्त चीन के तियानजिन में है एससीओ सम्मेलन को लेकर, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि अभी जो वैश्विक परिदृश्य है उसकी वजह से एससीओ समिट की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की बहुत सी मीडिया बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानबूझकर दे रही है जिससे भारत को लेकर एक अलग किस्म की राय दुनिया भर में बने, लेकिन हकीकत कुछ और है और TV9 उसी हकीकत को बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो पहली बात यह है कि कोई त्रिस्तरीय मीटिंग नहीं होगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति अलग से कोई मीटिंग नहीं करेंगे। ये मैं टॉप लेवल सोर्सेज के हवाले से ये बात बहुत पुख्ता तौर पर बता रहा हूँ अपने दर्शकों तक कि कहीं कोई RIC की बैठक नहीं होगी, यानी रूस, इंडिया, चाइना की बैठक नहीं होगी, मोदी, पुतिन, जिनपिंग की बैठक नहीं होगी। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं और एससीओ के 10 देश हैं। कभी वो इस साल वो चीन में हो रहा है, अगले साल दूसरे कंट्री में होगा, उसके अगले साल किसी दूसरे कंट्री में होगा। तो जहाँ जहाँ ये बैठक होती है प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। याद करिए कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त ताशकंद में एससीओ की बैठक हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को निश्चित तौर पर हकीकत यह है कि ये एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और चूंकि जब आप एससीओ की बैठक में आते हैं तो जो मेजबान कंट्री है उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ बातचीत होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की यहाँ पर मीटिंग होगी। वो मीटिंग 20 मिनट चलेगी, चूंकि उसमें ट्रांसलेटर भी रहेंगे तो कुल मिलाकर वो 40 मिनट की मीटिंग होगी। लेकिन इस मीटिंग को इस रूप में अगर पश्चिमी देश की मीडिया और पश्चिमी देश के एक्सपर्ट्स जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत चीन के पाले में चले गया है, तो ऐसी बात नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे भी बरकरार रखेगा, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी उनके संबंध। ये सच है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जिसे अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ी भरे फैसले हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंप की बेवकूफ़ी और नासमझी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होंगे। उसको दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है, कम से कम भारत ये बात बखूबी समझता है। लेकिन चीन के साथ भारत के संबंध और बेहतर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान के बाद ये 7 साल के बाद प्रधानमंत्री का दौरा है चीन का, तो भारत और चीन के संबंधों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है और वो कैसे भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में तो बात होगी। इसके बारे में कुछ हो सकती है चर्चा यहाँ या नहीं होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बात होगी। भारत और चीन के संबंधों की समीक्षा की जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में जब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से देखिए बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद से हमारे विदेश मंत्री चीन आए थे, हमारे एनएसए चीन आए थे, चीन के विदेश मंत्री आए, फिर उसके बाद चाहे WMCC लेवल की बातचीत हुई, SR लेवल की बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर तमाम तरह के फैसले लिए। तो आगे सीमा पर किस तरह से शांति और स्थिरता बनाए रखे जा सकती है, और उसके बाद भारत और चीन के बीच जो आपसी व्यापार है उसमें किस तरीके से व्यापार का जो संतुलन है वो भी बिगड़ा हुआ है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और इन दोनों के अलावा बहुत से जो प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाने हैं, जैसे भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट कैसे होगी, कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। जी मनीष, इन सब के बावजूद ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हैं और उन चिंताओं को भारत बखूबी चीन के सामने रखेगा। बात होगी, भारत अपनी चिंताओं को भी सामने रखेगा और आगे का रास्ता निकालने की चर्चा भी होगी जब एक दोनों के बीच मुलाकात होने वाली है, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।